22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में एक बेहद दर्दनाक हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए द रेजिस्टेंस फ्रंट के 5 आतंकियों ने 26 निर्दोष यात्रियों को निशाना बनाया। ज्यादातर लोग हिंदू श्रद्धालु थे जिन्हें उनका धर्म और पहचान देखकर मारा गया। यह हमला सिर्फ आतंक नहीं था बल्कि एक कम्युनल हेट्रेड का दर्शक था। दुनिया भर में इसकी बहुत निंदा हुई और जवाब में भारत भी चुप नहीं बैठा। इस घटना के तुरंत बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह एक हाई लेवल सर्जिकल स्ट्राइक था जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर 9 बड़े आतंकी कैंप्स को तबाह कर डाला। इस ऑपरेशन में लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए जिनमें कई सीनियर कमांडर्स भी शामिल थे। ये भारत के नए स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन का हिस्सा थी, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था बल्कि भारत की नई सिक्योरिटी पॉलिसी का प्रारंभ था जिसमें प्रोएक्टिव एक्शन लिया गया, ना सिर्फ रिएक्शन। इसने दिखाया कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं है। अब अगर इससे उलझोगे, अब अगर इससे भिड़ोगे तो भारत मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा। भारत अब किसी भी आतंकी धमकी से झुकने वाला देश नहीं। हर एक निर्दोष जान की कीमत है और उसके लिए भारत का हर जवान, हर नागरिक लड़ने के लिए तैयार है। ये एक जिंदा मिसाल है हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में छुप छुप कर जीता है, जो हर बार गलत सलूक से आंख चुरा लेता है। कभी कभी रिस्क उठाना पड़ता है, हथियार उठाना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, चाहे वो जवाब लफ्जों से हो, मेहनत से हो या कदम आगे बढ़ाने से। जो तुझे कमजोर समझते हैं उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि बादशाह कौन है। जिंदगी में कुछ लोग हमेशा तुझे नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, तेरी सक्सेस से जलेंगे, तेरी खामोशी का फायदा उठाएंगे और तेरी इज्जत का मजाक बनाएंगे। पर तू भी याद रख, चुप रहने से इज्जत नहीं बढ़ती। कभी कभी उन सबको याद दिलाना पड़ता है कि बादशाह जब बोलता है तो ताज गिर जाते हैं, तख्त पलट जाते हैं। अगर तू खुद की इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया भी नहीं करेगी। जैसे भारत ने पूरे विश्व के सामने पहलगाम के बाद यह दिखाया कि आप सिर्फ टॉलरेट नहीं, रिस्पॉन्ड करेंगे। तेरी जिंदगी में भी कुछ लोग होंगे जो तुझे लाइटली लेते हैं। अब वक्त आ गया है उन्हें दिखाने का कि तू सिर्फ एक नाम नहीं, एक तूफान है। कुछ भी प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुझे अगर कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है तो सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उसके पीछे प्लानिंग थी, डिटर्मिनेशन थी और एक आग थी कि हम छोड़ेंगे नहीं। तेरे अंदर भी वही आग होनी चाहिए। हर सुबह उठकर अपने गोल पे काम करना होगा, चाहे थकान हो या दुनिया का विरोध। क्योंकि अगर तू रुक गया तो तुझे हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। खुद को वो आग बना जिसे छोटी मोटी हवाएं बुझाने की सोच भी ना सके। अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। आज लोगों को तुझे दबाने दे, आज उन सबको हंसने दे, लेकिन जिस दिन तूने जवाब दिया अपनी कामयाबी के जरिए, अपनी डिसिप्लिन के जरिए, अपनी एक्शंस के जरिए, उस दिन तेरा साइलेंस, तेरी खामोशी ही तेरा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। जिंदगी में हर किसी को जीत या हार का मजा चखने का मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घर के दरवाजे के बाहर निकलने से डरते हैं। दुनिया को बदलते देखते हैं लेकिन खुद उस बदलाव का हिस्सा नहीं बनते। वो दूसरों को जज करते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन खुद कुछ करने से डरते हैं। खुद हाथों में हथियार उठाने से डरते हैं, खुद मैदान में उतरने से डरते हैं, खुद जवाब देने से डरते हैं। टेडी रूजवेल्ट का एक मशहूर स्पीच था, मैन इन द अरीना, जहां उन्होंने ये कहा था कि असली हीरो वो होता है जो मैदान में उतरता है, भले ही गिरता है लेकिन कोशिश करता है। और सबसे बड़ा डर यही है, हार का डर। इसलिए जो लोग हार से डरते हैं वो कभी जीत ही नहीं पाते। लोग इतना कंफर्ट के आदी हो जाते हैं कि वो ना तो ऊंचाइयों को जीना चाहते हैं, ना गहराइयों का सामना करना चाहते हैं। सिर्फ एक बेजान जिंदगी जिसमें ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई रिस्क है। वो समझते कि वो वहाँ सेफ है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि सेफ्टी के नाम पे वो अपनी पोटेंशियल, अपना जुनून, सब कुछ गवा रहे हैं। जरा सोच, तुझे एक किताब मिला, तूने उस किताब को खोला, उसका पहला पन्ना पलटा, लेकिन तुझे वो पन्ना पूरा का पूरा खाली मिला। तूने दूसरा पन्ना पलटा, फिर से कुछ नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करते करते पूरी किताब पलट दी। कुछ उसमें था ही नहीं। क्या इज्जत रहेगी उस किताब की तेरी नजर में? बेकार लगेगी ना। क्यों ही वक्त बर्बाद करेगा तू उस पर? क्या तू चाहता है कि तेरी जिंदगी को देखकर भी लोग यही सोचे, कोरा है, खाली है, बेकार है? चाहे हार हो या जीत, पन्ने भरे होने चाहिए जिंदगी में, कहानियां, एक्सपीरियंसेस भरे होने चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो एक नए बिजनेस आइडिया पे काम कर रहा था। शुरुआत किए बिना ही उसके दिमाग में डाउट शुरू हो गए थे। यार क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? मैंने उसकी बात सुनी और बस एक छोटा सा सवाल पूछा कि ये सोच कि क्या होगा अगर सब कुछ सही हो गया तो? क्या होगा अगर तू सक्सेसफुल हो गया तो? तू सिर्फ अपने हार के डर से अपनी जीत का सपना छोड़ देता है और जीत मिलती है उन्हीं को जो हार का रिस्क लेते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। तुझे सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन का पता होना चाहिए। जब तक तू समझेगा नहीं कि तू कहाँ अटका है तब तक निकल भी नहीं पाएगा। मैं खुद हर दिन ये सोचता हूँ, कॉन्टेम्पलेट करता हूँ कि मुझे अगला कदम कहाँ रखना है। अवेयरनेस से ही पॉसिबिलिटीज शुरू होती है। जब पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद हंस रही थी तब इसरो के साइंटिस्ट ने सर नहीं झुकाया। उन्होंने दोबारा रॉकेट उठाया। चंद्रयान 3 ने साबित कर दिया कि जो लोग रिस्क लेते हैं वही दुनिया के नक्शे पर अपना नाम अमर कर जाते। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 2019 में चांद के साउथ पोल पर लैंड करने ही वाला था, लेकिन टचडाउन से कुछ सेकंड पहले ही कॉन्टैक्ट टूट गया। पूरा देश भावुक हो गया, लेकिन इसरो के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फेलियर को एंड नहीं, बस एक छोटा सा ब्रेक समझा। उन्होंने फिर से मिशन प्लान किया और इस बार और ज्यादा तैयारी की और ज्यादा प्रिसिशन के साथ दोबारा कोशिश किया। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। बजट था सिर्फ 615 करोड़। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कंपैरिजन में ये बजट कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश कर पाए। चांद के साउथ पोल पर पहली बार किसी देश का स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली सेफली लैंड हुआ और वो था भारत का। इसने ना सिर्फ इसरो का बल्कि पूरे देश का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। ग्रेट थिंग्स नेवर
नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। चंद्रयान 3 की टीम ने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दिखाया। जब पूरा मिशन सक्सेसफुल हुआ तो पूरी दुनिया ने छाती ठोक कर ताली बजाई और कहा इंडिया इज अनस्टॉपेबल। इसरो ने रिस्क लिया कम बजट में हाई प्रिसिशन मिशन प्लान करने का, रिस्क लिया वर्ल्ड की अटेंशन के सामने एक बार फिर चांद पर लैंड करने का, रिस्क लिया फेलियर के बाद भी फिर से सक्सेसफुल होने का सपना देखने का, और इस रिस्क ने इंडिया को बना दिया पहला देश जो मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ। रिस्क लेने का मतलब सिर्फ हार का चांस लेना नहीं होता बल्कि नए दरवाजे खोलना होता है। आज दुनिया भारत को सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं कहती, आज भारत को एक स्पेस सुपर पावर के रूप में भी देखा जाता है। और ये पॉसिबल हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने रिस्क लिया, अपनी नींदें उड़ाई, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और डेडिकेशन के साथ अपना काम किया। हिस्ट्री इज मेड बाय दोज हु डेयर टू गो बियॉन्ड फेलियर। अगर तू गिर भी गया तो कोई बात नहीं, दोबारा उठने की ताकत रख, क्योंकि रिस्क लेने वाले ही दोबारा उठने वाले ही इतिहास बनाते हैं। जब तू गिरता है और वापस उठता है तेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। तो अपने आप को एक मैसेज देता है मैं गिर सकता हूं लेकिन मैं कभी भी गिरा हुआ नहीं रहता, हार नहीं मानता। जीत कभी सेफ जोन में नहीं मिलती, जीत शोर में लड़ने से मिलती है। जॉर्डन पीटरसन ने कहा था इफ यू आर नॉट विलिंग टू बी अ फूल यू कैन नॉट बिकम अ मास्टर। हर बड़ा इंसान, हर सक्सेस स्टोरी एक समय पे बिगिनर था। तुझे नए स्किल सीखने के लिए बेवकूफी दिखानी पड़ेगी, लेकिन वही बेवकूफी एक दिन तेरी मास्टरी बन जाएगी। एक ठंडे स्विमिंग पूल में जंप करना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जब तू उससे अडॉप्ट कर जाता है तो वही पूल तेरा स्ट्रेंथ बन जाता है। तू उन सबसे आगे निकल जाता है जो डर के मारे उस पूल के किनारे ही खड़े रह जाते हैं। अक्सर लोग डिफिकल्ट सुनते ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन ग्रेटनेस उसी मुश्किल रास्ते से आती है। अगर हर कोई महान होता तो महानता का कोई मतलब ही नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो मुश्किलों को एक सीढ़ी बनाते हैं, कोई दीवार नहीं समझते। रोलेक्स की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है। 1905 में एक जवान विजनरी हैंस विल्सडॉर्फ ने एक सिंपल आइडिया के साथ एक कंपनी शुरू की। उस जमाने में लोग पॉकेट वॉचेस पे ही भरोसा करते थे। रिस्ट वॉचेस को लोग सिर्फ फैशन का पार्ट मानते थे, उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन हैंस विल्सडॉर्फ ने दुनिया का नजरिया बदलने का फैसला किया। वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर संतुष्ट नहीं था, उसने मुश्किल रास्ता चुना। रिस्ट वॉच को दुनिया भर में पॉपुलर बनाने का ठान लिया। रोलेक्स को सक्सेस तब मिली जब उन्होंने बार बार फेलियर का सामना किया। हैंस विल्सडॉर्फ ने सबसे पहले वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच बनाया जो ऑयस्टर के नाम से आया। लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल था कि एक छोटी सी घड़ी पानी में भी काम कर सकती है। तब उन्होंने एक डेयरिंग स्टंट किया। मर्सिडीज क्लियर एक स्विमर ने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया और उसके हाथ में यही रोलेक्स ऑयस्टर थी। जब वो पानी से निकली तो घड़ी अब भी चल रही थी, बिल्कुल सही वक्त दिखा रही थी। इस एक घटना ने पूरा यूरोप हिलाकर रख दिया। उस एक स्टंट ने रोलेक्स को पूरी तरह पॉपुलर कर दिया। लेकिन ये तभी हुआ जब उन्होंने बार बार कोशिश की। हांस ने सिर्फ एक वॉच नहीं बनाई, उसने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। रोलेक्स ने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए, हर एक प्रोडक्ट के पीछे क्राफ्टमैनशिप था, प्रिसिशन था और परफेक्शन की भूख थी। जब सब लोग प्रॉफिट के लिए कॉम्प्रोमाइज करते थे, रोलेक्स क्वालिटी के लिए लड़ता था, और वही लड़ाई रोलेक्स को लेजेंडरी बनाती है। रोलेक्स ने वो रास्ता चुना जहां पेशेंस चाहिए, विजन चाहिए और सबसे बड़ा रिस्क चाहिए, और वही रिस्क लेके वो दुनिया का सबसे ट्रस्टेड लग्जरी ब्रांड बना। आज रोलेक्स सिर्फ टाइम दिखाने का जरिया नहीं, ये एक सिंबल है डेडिकेशन, एक्सीलेंस और कंसिस्टेंसी का। जो लोग रोलेक्स पहनते हैं उनका एक ही मैसेज होता है, मैं इजी रास्ता नहीं चुनता, मैं वो रास्ता चुनता हूं जो लोग डर कर छोड़ देते हैं। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ डायमंड यू मस्ट बी कट लाइक अ डायमंड। हीरे की तरह चमक दिखाने के लिए हीरे की तरह काटे जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा झूठ जो तू अपने आप से बोलता है, मेरा वक्त नहीं आया। सच ये है कि तेरा फ्यूचर अभी शुरू होता है। तेरा अतीत तुझे बस यहाँ तक लेकर आई, अब आगे क्या करना है सिर्फ तू डिसाइड कर सकता है। तेरे फेलियर्स, तेरी गलतियां तू नहीं, तेरी पहचान नहीं, ये तेरे आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं बस। हर नए फेज में, हर नए चैलेंज में तुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन अगर अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा इसका मतलब तूने कुछ नया कभी ट्राई किया ही नहीं। कोई भी रेस का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है बीच का रास्ता, जहाँ ना बिगिनिंग का एक्साइटमेंट होता है ना एंड की क्लैरिटी। यही है वैली ऑफ डिस्पेयर। वहां समझ में ही नहीं आता क्यों आगे बढ़ता रहो। शुरुआत की एक्साइटमेंट तो अब खत्म हो चुकी है और आगे कहां तक दौड़ना है वो दिख ही नहीं रहा, लेकिन वही जगह है जो तुझे स्ट्रांग बनाती है। एवरीथिंग लुक्स लाइक अ फेलियर इन द मिडल, लेकिन तेरा सिर्फ एक ही काम, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। चाहे तू थक जाए, चाहे तू कंफ्यूज हो या हारा हुआ महसूस करे, फिर भी बस एक और कदम आगे बढ़ा। रेस के बीच के हिस्से में ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। वैली ऑफ डिस्पेयर में डर जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी ने प्रूव किया है कि रेस के बीच में फेलियर दिखने के बावजूद रुकना नहीं चाहिए तो वो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आयरन मैन के किरदार निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बहुत छोटी एज में की थी। उनका नाम यंग टैलेंट लिस्ट में टॉप पे था। 1992 में उन्होंने चार्ली चैपलिन का रोल प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन तक मिला था। सबको लगने लगा कि यह बंदा हॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाला है, लेकिन उसके बाद आई जिंदगी की सबसे अंधेरी घड़ी। ड्रग एडिक्शन, जेल टाइम, स्टूडियोज से बैन और दुनिया का भरोसा उन पर से पूरी तरह खत्म हो गया। रॉबर्ट के बीच के साल 1996 से 2005 तक एक ऐसी अंधेरी गुफा में कैद थे जहां सिर्फ दर्द, रिजेक्शन और रिग्रेट था। हर मूवी से निकाले गए, इंश्योरेंस कंपनीज ने उन पे भरोसा नहीं किया। वो एक्टर जो एक टाइम पे टॉप था, अब कोई उसे काम देने को तैयार ही नहीं था। यहाँ रॉबर्ट डाउनी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो गिव अप करके दुनिया को कहने दे कि उनका चैप्टर खत्म हो गया, या फिर अपने आप को दोबारा बनाए, थोड़ा थोड़ा करके फिर से वापस आए। और उन्होंने ऑप्शन 2 चुना। ड्रग्स छोड़ा, थेरेपी ली, मेडिटेशन की और खुद के खिलाफ लड़ना शुरू किया। सब कुछ फेल्ड लग रहा था, करियर डेड लग रहा था, पर उन्होंने रुकना नहीं चुना। इट्स नॉट हाउ फार यू फॉल बट हाउ यू गेट अप दैट डिफाइंस यू। तुम कितना नीचे गिरे
उससे कुछ साबित नहीं होता। साबित इस बात से होती है कि तुम दोबारा उठ खड़े होते हो या नहीं। 2008 में मार्वल स्टूडियोज ने एक रिस्की डिसीजन लिया, एक ऐसे एक्टर को आयरन मैन का रोल दे दिया जिसे दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन रॉबर्ट ने अपने इतने सालों की मेहनत को फिर से एक बार आजमाया और पूरी जान लगा दी, और उनके उस किरदार ने पूरे की पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आयरन मैन बनने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपना करियर वापस पाया, बल्कि पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फाउंडेशन बन गए। आज वो दुनिया के हाईएस्ट पेड और मोस्ट लव्ड एक्टर्स में से एक जाने जाते हैं। उनकी एक कहानी साफ सबूत देती है कि अगर तू चलना जारी रखे तो कहानी का एंड तेरे फेवर में जरूर होगा, और शायद वही एंड दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। तो चाहे दुनिया तुझे रिजेक्ट करे तो खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर, चाहे रास्ता बंद हो जाए तू चलना मत छोड़, क्योंकि कहानी तभी बनती है जब हीरो आखिर तक लड़ता है। कामयाबी कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों की कहानी है जो ना बोलने के बावजूद रुकते नहीं। तो जब हर दिन एक कदम आगे बढ़ाता है तो तू एक नई दुनिया बनाता है। अक्सर लगता है कि तू गलत जगह है, कुछ मिस कर रहा है, लेकिन सच यही है कि तू जहाँ है वहीं से तेरा अगला चैप्टर शुरू होता है। स्कूल और घर ने तुझे इनिशियल सोच तो दे दी, शुरुआती ताकत दे दी, कहा कि मेहनत करो रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती मेरे भाई। असली दुनिया तुझे सबसे पहले तोड़ती है, सिर्फ इसलिए ताकि तू खुद को दोबारा बना सके, एक नया, एक पावरफुल वर्जन। चांदनी रात भी कहती है तू जाग, अंधेरा तेरे अंदर है, बाहर नहीं कोई दाग। जब तक तू डर के काम से दूर भागेगा तब तक तू सिर्फ सपने में ही जीवन जागेगा। तेरे सामने खड़ी एक नई सुबह की धूप है, पर तू अंधेरों में खो गया है जहाँ ना कोई रूप है। क्या तू भूल गया है अपना वो बचपन का विश्वास जो हर पतंग को आसमान का दे देता था एहसास? ये जो शब्द है तेरे अंदर, इन्हें पंख चाहिए। ये जो सपना है तेरी आंखों में, उन्हें रंग चाहिए। आजा इस खामोशी में फिर से एक गीत का, अपने जीवन के इस सुखद सपने को सच करके दिखा। तू वही शिल्पकार है जो अपने हाथों से तकदीर लिखता है, तू वही प्रकाश है जिसे अंधेरों में भी सही रास्ता दिखता है। जो मौका तो नजरअंदाज कर रहा है वही सब कुछ बदल सकता है, वही तेरे नाम को दुनिया के गीतों में अमर कर सकता है। आकाश के इस किनारे पर एक बार पंख फैलाकर तो देख, उड़ान सिर्फ पक्षी नहीं इंसान भी भरते हैं, एक बार अपनी ताकत आजमा कर तो देख।